वीडियो में आपको सेल के बारे में बताऊंगी कि सेल होता कैसे है, ठीक है, और कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। सेल्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम सेल्स के बारे में बताएंगे कि सेल होता क्या है। तो यूनिट ऑफ लाइफ, सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? लाइफ की, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देके आपको सेल समझाने की कोशिश करती हूँ। एक घर है, उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? हमारा एक ईंट, ठीक है। ऐसे हमारे छोटे छोटे सेल से, बहुत सारे सेल से मिलके हमारी एक बॉडी तैयार होती है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो सेल है, सेल वर्ड वो कहाँ से आया है? सेलुलर वर्ड से आया है, ठीक है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, और जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम, ओके। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे ही सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे एक हाउस है, हाउस की एक यूनिट हमारी एक ईंट होती है। ऐसे हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट एक सेल होता है, ठीक है। पहले एक बात और समझो, जो सेल है वो सेल बहुत ही छोटे होते हैं। हम नॉर्मल विज़न से या नॉर्मल आइज से हम सेल्स को नहीं देख सकते कि सेल कैसे दिखते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और फिर माइक्रोस्कोप में सेल की स्टडी करते हैं कि सेल कैसा होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद हम सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की, कब हुई, ठीक है, और किस पे हुई। तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है, और जिन्होंने 1665 में की थी, कॉर्क पे की थी। ओक ट्री से लिया था, जो कि थिन स्लाइड कॉर्क लिया था, उस पर रॉबर्ट हुक ने स्टडी की। तो जो कॉर्क था वो डेड सेल था, ठीक है, मतलब फर्स्ट डिस्कवरी एक डेड सेल पे हुई थी, फर्स्ट स्टडी एक डेड सेल पे हुई थी, ठीक है। जो कि जब अगर वो डेड सेल है, ठीक है, तो उसमें जो लिविंग मटेरियल होगा, लिविंग मटेरियल क्या होगा? एब्सेंट होगा। देखो, जो कॉर्क था वो डेड सेल था, तो उस डेड सेल में रॉबर्ट हुक ने क्या देखा कि उसके छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो उसको रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। तो सेल का मतलब क्या होता है? एक स्मॉल रूम, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने इस पे क्या ऑब्जर्व किया कि इसके सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व किया, ठीक है, जो कि आउटर कवरिंग होती है किसकी? सेल की होती है, ओके। डिस्कवरी के बारे में हमने पढ़ लिया कि कैसे डिस्कवरी हुई थी, कब हुई थी। अब हम पढ़ते हैं कि सेल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है, जो प्रोकैरियोटिक 2 वर्ड से मिलकर प्रोकैरियोटिक बना है, जैसे कि प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, ठीक है, मतलब बहुत ही पुराना। उसके बाद कार्योटिक वर्ड जो है कार्योन से आया है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक होगा उसका फाल न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और जबकि यूकैरियोटिक है उसमें यूकैरियोटिक भी 2 वर्ड से मिला है, जैसे कि यू मतलब ट्रू, एंड कार्योटिक वर्ड कहाँ से आया? कार्योन से आया, जो कि जिसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ओके। तो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक स्मॉल साइज का होगा, जबकि यूकैरियोटिक लार्ज साइज का होगा। ये फाल न्यूक्लियस होगा इसमें, जबकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड होगा। इसमें जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गेज आते हैं, जबकि इसमें क्या आएगा? ह्यूमन, प्लांट्स, ठीक है।